फायर ब्रांड माने जाने वाले नेता केंद्रीय मंत्री बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह बेगूसराय से ही चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने हैं महागठबंधन के प्रत्याशी अवधेश कुमार राय। जोरदार मुकाबले की बात हो रही है। ऐसे में बेगूसराय के लोग क्या सोचते हैं, हमारी कोशिश है कि हम लगातार आपको जनता की राय आप तक पहुंचाए। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता संजय गौतम। हम इनसे जानना चाहते हैं कि बेगूसराय में कैसा माहौल है और ये किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। क्या लग रहा है सर आपको? सबसे पहले तो खबर पोस्ट को आपको बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। बेगूसराय में अभी क्या देख रहे हैं, क्या सिनेरियो है? चुनाव के प्रति समाज उदासीन है, कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है, क्योंकि दोनों उम्मीदवार जो हैं किन्हीं में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है। अभी जो सांसद हैं भारत सरकार के मंत्री थे, इनसे बेगूसराय की जनता ने बहुत आशा लगाई हुई थी कि ये हमारे लिए विकास करेंगे, ये हमारे लिए काम करेंगे। कभी कभी लोग कहते भी हैं हिंदू नेता। मैं तो बताता हूँ कि ये नकली हिंदू नेता है। अगर सही में चलो भाई तुमने हिंदू मुसलमान करते हो, पाकिस्तान भेजने की बात करते हो, कम से कम हिंदू का तो विकास करते। किसी मंदिर में ये व्यक्ति 5 रुपया आज तक चंदा दिया है? किसी हिंदू गरीब विधवा को इसने 5,000 रुपये का मदद किया है? वह माँ बाप जो मर गया किसी गरीब बच्ची का, उसके शादी में 5,000 रुपया इसने 10,000 रुपया दिया है? सिर्फ ये खातोपुर में जा कर के, बारों में जा कर के, लखमिनिया में जा कर के सीधे साधे वह समान परिवार के बच्चे जो हिंदू बच्चे हैं उनको उत्पाती विचारों से उकसा करके और आज केस में फंसा दिए, जिसका कि पिता फाइल लेकर के कोर्ट कचहरी में बौख रहा है, कर्ज लेकर के वो दे रहा है। वह बच्चा तो सीधा था, सेंटिमेंट में आकर के ऐसा घटना कर दिया। लेकिन करवाने वाले व्यक्ति सबसे बड़े दोषी हैं, क्योंकि ये बांटना जानते हैं। आईपीएल के इस सीजन को करे सेलिब्रेट कावेरी होटल हर्ष गार्डन के साथ। वॉच आईपीएल विद डिलिशियस फूड एट रूफ टेरेस ऑफ कावेरी होटल हर्ष गार्डन। IPL live screening come, watch enjoy with Kaveri special food at Hotel Harsh Garden. ये जोड़ना नहीं जानते हैं। इन्हें सिर्फ 4 चीज ही अगर कभी पूछिएगा, कहेंगे पाकिस्तान भेज देंगे, भारत माता की जय, हिंदू खतरे में है। अरे भैया कौन खतरे में है ये जानना चाहता है। खतरे में आप हैं। वह भी दिन याद है कि जब आपको नवादा से बेगूसराय भेजा जा रहा था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा हो रही थी पटना के गांधी मैदान में, और आपने कहा था कि जो मोदी की सभा में नहीं आएंगे उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा। और आपको आश्चर्य होगा कि खुद गिरिराज सिंह उस सभा में नहीं गए, क्योंकि इनको तो था कि नवादा से हमको बेगूसराय भेज रहा है। इसलिए इनके पास कोई विश्वसनीयता नहीं है। इनके पास सिर्फ घड़ियाली आंसू है और छल बल कपट से इनका जीवन ओतप्रोत रहा है। ये कभी भी ना नवादा संसदीय क्षेत्र के रहे हैं, ना बेगूसराय संसदीय क्षेत्र के 5 साल में ये कुछ ऐसा कर पाए जो कि इनको याद करता। ये हर वक्त सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाएंगे या अपने 5-10 जो इसे व्यापारिक टीम जो है, जो इनका 5 साल तक काजू को चम्मच से तोड़ कर करके जो खाए हैं सर्किट हाउस में, रशियन गेस्ट हाउस में, और खाने वाले जो इनके संगी हैं वह इनका गुणगान करेंगे। समाज का आम व्यक्ति उदासीन है, उसकी कोई दिलचस्पी नहीं आ रही है। यह चुनाव में कह रहे हैं कि इनके समर्थक, गिरिराज जी के समर्थक कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बेगूसराय में विकास का काम हो रहा है। वह जो 50,000 करोड़ का जो गिना रहे हैं वो बड़ा पढ़े लिखे और विद्वान लोग हैं। उनसे हम पूछना चाहते हैं कि 2014 के बाद 19 तक जो 5 साल तक भोला बाबू बेगूसराय संसदीय क्षेत्र के सांसद रहे, उनकी देन है सिमरिया पुल, उनका देन है 4 लेन, उनका देन है फर्टिलाइजर का जो शुरुआत हुआ, उनका देन है NTPC का विस्तारीकरण, उनका देन है रिफाइनरी का विस्तारीकरण। ये अगर करना चाहते
तो वेटनरी कॉलेज भारत सरकार का खुलवा सकते थे, ये पशुपालन मंत्री थे। ये डेयरी का जोनल ऑफिस खुलवा सकते थे बेगूसराय में, ये डेयरी मंत्री थे। आज ये पंचायती राज का प्रशिक्षण केंद्र बेगूसराय में खुलवा सकते थे, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री थे। आप मनरेगा का ट्रेनिंग सेंटर बेगूसराय में बनवा सकते थे कि भारत के अंदर जो भी मनरेगा टेंडर जाएगा वो प्रशिक्षण बेगूसराय से लेगा, क्योंकि आप ग्रामीण विकास मंत्री थे। आप 5 साल तक भोला बाबू के किए हुए कार्यों को ही गिनाते रहे हैं, क्योंकि आपका तो सुन रहा है, आप तो सिर्फ वह 10 लोगों में घिर करके और सिर्फ पाकिस्तान भेज रहे हैं। हिंदू खतरे में, भैया कोई खतरे में नहीं है, खतरे में आप हैं। आज एक भी रोजगार मिल पाया? आपको आश्चर्य होगा कि पेप्सी प्लांट जो कहा जा रहा है, वह पेप्सी प्लांट के अगल बगल के 5 पंचायत बथौली, सहुरी, मेदा बभिन गामा, ऐसी स्थिति हो रही है कि 2 लाख लीटर प्रत्येक दिन पानी धरती से निकाला जा रहा है। और कुछ दिन के बाद वहाँ का जमीन में पानी का लेयर इतने नीचे चला जाएगा, वहाँ लोग पानी के लिए बेगूसराय में हाहाकार करेंगे। ये स्थिति हो गई। पेप्सी में कितना आदमी बेगूसराय का नौकरी कर रहा है? इसलिए ये सब भ्रामक बात है। आप शिक्षा की बात करिए, बताइए नहीं आप शिक्षा में क्या किए, आप स्वास्थ्य में क्या किए, आप स्वरोजगार में क्या किए, आपने विकास के लिए क्या किया, अंतिम पायदान में खड़े वंचित व्यक्ति के लिए आपने क्या किया। आप 5 साल में 5 जगह कहीं गरीब बस्ती में शिविर लगाए कि मैं भारत सरकार का मंत्री हूं, मैं आया हूं इस गांव में, तुम हमको मत दे करके जिताया था 4 लाख वोटों से, अब तुम्हारे बीच बैठ करके हम सुख दुख को बांटेंगे, तुम्हारी समस्याओं को सुनेंगे। नहीं, इनका तो था कि एक बार मैं हाथ जोड़ लिया और 5 साल तक तुम मेरे चरण पादुका को हाथ जोड़ते रहो। इसलिए ये सत्ता की सियासत करना जानते हैं, ये समस्या का निदान करना नहीं जानते हैं। इन्हें गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें दलितों से कोई लगाव नहीं है, इन्हें सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर के व्यक्ति से लगाव है। राजनीति को व्यापार के रूप में, व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस बार बेगूसराय की जनता जग रही है। और जहां तक महागठबंधन के उम्मीदवार का है, वो भी बहुत ज़्यादा 15 साल विधायक रहे, बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि बेगूसराय अलग अलग टर्मों में रहे। लेकिन बछवाड़ा में तो बहुत कुछ हो नहीं पाया। वो एक विधायक की सीमाएं भी है, वो मंत्री कभी नहीं रहे, ना उन्हें उस तरह से मौका मिला, ना उनकी सरकार कभी रही, तो एक कहीं विपक्ष में रहे। वो एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं आपसे सर, कि आप बेगूसराय में घूमते होंगे, फील्ड में घूमते होंगे, क्या सिनेरियो है गिरिराज जी को लेकर? उम्मीद बहुत ज़्यादा था, क्योंकि भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री बेगूसराय के संसदीय क्षेत्र से पहली बार कोई बने थे। हम लोग को जहाँ तक जानकारी है, पहले कृष्णा शाही एक बार बने थे। इनसे बहुत बड़ा उम्मीद था, बेगूसराय के मानचित्र में इतिहास लिख सकते थे, दूसरे श्री बाबू के रूप में ये अपने नाम को पदस्थापित कर सकते थे। ये चाहते तो कहे भारत सरकार का वेटनरी कॉलेज, भारत सरकार का केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ खुलवा सकते थे। जनता में क्या रिएक्शन है? जनता में क्या रहेगा? जनता तो भोली भाली है, उसको तो आप जाति के नाम पर बांट रहे हैं, कोई धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, कोई क्षेत्र के नाम पर बांट रहे हैं। वो तो सीधा रोजमर्रा की जिंदगी जीता है, ये जहाँ जहाँ जाते हैं, इनकी सभा में देखिए कि बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह नहीं है, इनके साथ घूमने वाले लोगों को उत्साह नहीं है। पंचायत में 5 लोग बैठ रहे हैं, 7 लोग बैठ रहे हैं। साफ कहना है सामाजिक कार्यकर्ता संजय गौतम जी का कि गिरिराज सिंह के प्रति नाराजगी इसलिए भी है जनता की कि अगर वो चाहते तो बेगूसराय को बेजोर बना देते, शानदार बना सकते थे, बेगूसराय में रोजगार के अवसर पैदा होते, बहुत सारे ऐसे काम थे जो किए जा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। इनका ये भी कहना है कि दिवंगत सांसद डॉक्टर भोला प्रसाद सिंह के काम को ही वर्तमान सांसद गिनवा रहे हैं या उनके समर्थक गिनवा रहे हैं। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।